चश्मा कैसे उतर जाता है, उतर सकता है, या निगाह कैसे कम हो सकती है? आप ये पूछने चाहते हैं कि मेरा नंबर जो है, मेरी निगाह कम है, मेरा नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मेरा चश्मा कैसे उतर सकता है, जहाँ मेरा नंबर छोटा कैसे हो सकता है, निगाह कैसे बढ़ सकती है, यही पूछना चाहते हैं आप? सवाल ठीक से करें, कोई बात नहीं है। ऐसा है, पहली बात तो आप सुबह जल्दी उठें, हाँ जी। ठीक है, और कोशिश करें सुबह उठकर, अगर आपके आसपास, जिसको ओस कहते हैं ऊपर की, ओस। ठीक है, क्या कहते हैं? ओस। ओस, ओस। शबनम भी बोल देते हैं, शबनम। ठीक है ना, जानता है ना? हाँ जी। वो घास पे पड़ी हो, नंगे पाँव चले। नंगे पैर। नंगे पाँव चलने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारी आर्टरीज हैं, वो खून को नीचे लेकर जाती है। नीचे जब जाती है, वहाँ हमारे पाँव के नीचे ऐसे कैपिलरीज होती है, जिनको कैविटी बोलते हैं, वो खून को ट्रांजैक्शन करती है, वो आर्टरी से फिर वेन को भेजती है। वेन जो वापस, उनमें बल्ब लगे होते हैं, हार्ट को वापस लेकर खून जाती है, फिर सप्लाई होती रहती है। उसमें क्या होता है, एक तो खून जो है दौरा ठीक करता है चलने से, एक खून में ऑक्सीजन का बहाव ज़्यादा होता है, और जहाँ खून जाएगा पूरा और साथ में ऑक्सीजन होएगी, बॉडी बलवान होएगी, निगाह भी ठीक होगी। दूसरा, आप एक्सरसाइज छोटी मोटी या कोई हाथ का काम जरूर करें। हाथ का काम और एक्सरसाइज करने से बॉडी के मसल ठीक होते हैं, ये नेवल जो है ये ठीक होती है, और हार्ट ठीक होता है, ठीक है। हार्ट और नेवल से ये जो हमारा अवला गाटा है, ठीक है, जिसको मेडुला भी बोलते हैं, ये जो जितनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हड्डियाँ हैं ना, नाड़ी हैं, ये सीधी जाती है, जिसको आम भाषा में कपाल बोलते हैं, कपाल की। कपाल से ये हमारी सारी सिस्टम की जो ऑप्टिक नर्व है वो आँख में जाती है, और ऑप्टिक नर्व की जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाती है। उससे सप्लाई जितनी बढ़िया रहेगी ऑप्टिक नर्व की उतनी हमारी रोशनी आँख की अच्छी रहेगी। उसको बनाने के लिए आप अच्छी खुराक भी खाएं। अच्छी खुराक के साथ उसमें देखिए, जब भी किसी नर्वाइन सिस्टम में, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसको नर्वाइन सिस्टम भी बोलते हैं, नाड़ी प्रबंध में कोई मुश्किल आती है, अखरोट खाना कभी ना भूलें। ब्रेन की कोई भी बीमारी है, ऑब्लागाटा के ऊपर जितना ब्रेन है, सबसे बढ़िया अखरोट उसका इलाज है। अखरोट के साथ आप गुरबंदी बादाम खाएं, रात को पानी में भेकर सुबह छिलकर। अमेरिकन बादाम नहीं, गुरबंदी बादाम जो अफ़गानिस्तान के हैं, कश्मीर के हैं, वहाँ का आप बादाम खाएं, ठीक है। उसके साथ चारों मगज खाएं और दूध पिए, और साथ में अगर चरांद की गाय भैंस मिल जाए, जैसे तो मलाई की बात करता था, उसका मलाई मिल जाए, मक्खन मिल जाए, दूध मिल जाए, वो खाएं। उससे क्या होगा, बॉडी में एक तो आयरन पूरा हो जाएगा, एक कैल्शियम जो नेचुरल पूरा हो जाएगा, अगर डिपॉजिट नहीं होगा, एक आपकी जो आर्टरी और वेन है उनकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। जितनी वेन में इलास्टिसिटी रहती है वो हार्डनेस खत्म हो जाती है, हमारी ऑप्टिक नर्व उतनी ज़्यादा तीखी और सप्लाई देती है। उससे चश्मा कई बार उतर भी जाता है, और कई बार जो है निगाह बढ़ जाती है, चश्मे का नंबर कम हो जाता है। ऐसा करें आप। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है। अच्छा करिए। हाँ जी, जो जैसे हम बादाम और अखरोट के साथ अंजीर खाते हैं, तो अंजीर भी फ़ायदा करता है? अंजीर की फायदा करता है, अंजीर में बहुत ताकत होती है। अंजीर देखिए, दो बातें अंजीर में ख़ास हैं। हमारी जितनी भी हम खाद खुराक खाते हैं वो कई बार हाजमा ठीक नहीं होती, ठीक है, अंजीर हाजमा ठीक करता है एक। दूसरा, खाद खुराक से कई बार बिंड बनती है, अंजीर बिंड बनने से भी रोकता है। तीसरा, हमें कब्जी होती है, अंजीर कब्जी को भी ठीक करता है। एक तो अंजीर की ये खूबी है, जिस आदमी को कब्जी नहीं, उसकी निगाह जल्दी ख़राब नहीं होती। एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न भी है निगाह ख़राब होने का, अभी मैं आगे बता रहा था आपको। दूसरा, अंजीर में ताकत बहुत होती है, ये हमारे उसमें ब्लड को, मसल्स को, बोन्स को, इसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, आयरन भी होता है, शुगर भी होती है, बहुत चीज़ें होती है। इसलिए अंजीर जो है, जिसको फिग फ्रूट बोलते हैं, बहुत ही यूज़फुल है, ये भी खा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं पहले आंवला खाता हूँ, फिर गर्म पानी से, फिर थोड़ी देर बाद मैं बादाम, अखरोट, अंजीर वो खाता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर 5 मिनट बाद मैं दूध पी लेता हूँ।
तो मेरी बॉडी फ़ायदा करती है? देखिए सारी चीज़ें फ़ायदा करती है, मतलब इसको थोड़ा वक्फा डालकर करें। जैसे पहले आपने आंवला खा लिया, हाँ जी। ठीक है, जो आंवला है इसमें विटामिन सी है और इसका स्पेशली जो टेस्ट है वो खट्टा है, ठीक है ना। और खट्टे दूध का वो तो जो आप खा देते हैं बादाम अखरोट वगैरह तो कोई बात नहीं है, मगर उसका मिल्क के साथ कम्बिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है नहीं। बादाम अखरोट तो हम आंवले के बाद अगर 10-20 मिनट बाद खाते हैं या साथ में खाते हैं कोई नुकसान नहीं करते, मगर दूध का कम से कम 1 घंटे का वक्फा जरूर डालो, वो अच्छा ठीक रहेगा। नहीं दूध जो है थोड़ा ठीक नहीं रहता, उसके बाद फिर वो फ़ायदे की बजाय उल्टा कई बार नुकसान भी कर देता है, क्योंकि दूध में खमीर पैदा हो जाता है। वो खमीर अगर एसिडिक बन जाए तो बॉडी को फ़ायदा नहीं नुकसान करता है। डॉक्टर साहब फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।